हम लोग पार्टी के विरोधी नहीं है। शिवसेना पार्टी से हम लोग विरोधी, लोकसभा में हमने उनके साथ काम किया, विधानसभा में हमने उनके काम किया, उनके उनके विधायक के लिए मैंने काम किया, लेकिन यहाँ पे लड़ाई सिर्फ ना सरनाइक साहब से है। पब्लिक के लिए खड़े रहते और काफी कुछ काम किया है और ये वार्ड से हसमुख भाई को हराना नामुमकिन है। इस वक्त कौन पालिका चुनाव 12 नंबर से कौन आ रहा है, क्या लगता है आपको? हसमुख गहलोत जी आ रहे हैं और उनके अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी प्रवासी संदेश पर एक एक करके हम खबर आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम प्रभाग 12 में मौजूद हैं, यहाँ गोल्डन एस्ट में, और यहाँ पर एक चाय की दुकान पर आए हैं। कल्याण टी हाउस है, यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर कौन उम्मीदवार है या जो पहले नगर सेवक रहा है उन्होंने काम किया है कि नहीं, क्या जनता में ऐसा है कि यहाँ पर नए चेहरे को लाना है, नया किसी उम्मीदवार को जिताकर लाना है। ये सब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो असली खबर होती है वो एक चाय की दुकान पे, क्योंकि ये जो चाय का दुकान होता है यहाँ पे लोग चाय पीने का तो एक बहाना रखते हैं, लेकिन असली तो उन लोगों को चर्चा ही करना रहता है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, प्रभाग 12 के आप निवासी हैं? जी हाँ, प्रभाग 12 का ही हूँ मैं। बोलिए। अपना परिचय देना, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कश्यप है। मैं यहीं का निवासी हूँ, 22 साल से मैं यहाँ पे हूँ। और मैं सोनम पुष्पांजलि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब चेयरमैन भी हूँ, प्लस गोल्डन एस्ट एसोसिएशन भी पूरा देखता था। तो इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कौन जीत सकता है, या आप लोग किसी नए चेहरे को लाना चाह रहे हैं? क्या आपके अंदर क्या? देखिए सर, नया चेहरा तब आता है जब आदमी काम नहीं किया रहता है तब। लेकिन हसमुख गहलोत जी ने इतना ज्यादा काम किया है तो उनको कैसे कोई भूल जाएगा। वो तो मैं बोलता हूँ ना कि विधानसभा का लड़ेंगे तो भी जीत जाएंगे, वो तो कॉर्पोरेशन का चुनाव है। तो अपना जो है चारों जो भारतीय जनता पार्टी के जो पैनल पे चारों कैंडिडेट हैं उनको तो चुन के आना ही है, और उन्होंने काम भी किया है, लोगों ने देखा भी है। अभी मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, आज से 5 साल पहले गोल्डन एस्ट में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, अभी थोड़ा हल्का फुल्का पानी कम, वो पूरा मीरा भाईंदर में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। उसको ये नहीं बोलेंगे कि खाली यही नहीं आ रहा है। तो अभी जब कहीं नहीं पानी आएगा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ है, वो सही हो जाएगा। लेकिन आज से 5 साल पहले यहाँ पे जो है ना पानी की बहुत बड़ी तकलीफ थी। तो उसके हम लोग ने हसमुख गहलोत सर और डिम्पल मेहता मैडम के पास, हम यहाँ से 3-4 जन जो गए यहाँ पे, उनको निवेदन किया। तो मैडम ने यहाँ पे 8 इंच की जाड़ी वाली लाइन डाला, तब से पानी की एकदम जो है जो किल्लत थी पहले की वो ख़त्म हो गई। और कभी भी तकलीफ होता है तो मैं उनको बोलता हूँ, जैसे कभी कचरे की गाड़ी नहीं आती, कचरा तो इमीडिएट एक्शन होता है। तो वही आदमी को हम चुन के देंगे जो भाई तुरंत सुने। उस आदमी को चुन के नहीं देंगे जो कि भाई जिसको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है, वो क्या करेगा काम। सर जी, लावारिस गाड़ियों का देखो, अभी मैंने 5 दिन एक बताया था, तो उन्होंने मतलब वो तुरंत अपने हिसाब से उन्होंने उसके लिए वो जो भी उनसे करते बना, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। लेकिन भाजपा के सामने और भी तो उम्मीदवार हैं। भाजपा कैंडिडेट्स की बात करें। हाँ, तो देखिए उम्मीदवार, देखो चुनाव होगा तो उम्मीदवार पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में, तो लड़ना सबका काम है, लेकिन जो काम करेगा वही जीतेगा, और जिन्होंने किया है वो जीतेगा। देखो जो नहीं किया रहेगा तो जनता उनको चुन के नहीं देगी। लेकिन जब हमारे प्रभाग में, हमारे जो 12 नंबर में है, हमारे जो कैंडिडेट जो 2 जन हैं, उन्होंने तो थे, अभी 2 कैंडिडेट जो नए हैं, स्नेहा पांडे मैडम और लक्ष्मण जंगम ए वार्ड से पहले नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन उनका तो छवि है ही है ना। तो अपने चारों कैंडिडेट तो लगभग जीत के ही आएंगे, वो तो कन्फर्म ही है। मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। जैसे आप हसमुख भाई के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे इनसे बात किया, तो हसमुख भाई ने इतना सारा काम किया है कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं मैंने क्या काम किया है, लोगों को पता है। हर रात को दिन रात, मतलब रात को 2 बजे भी 3 बजे भी उनको फ़ोन करो तो वहाँ पर खड़े रहते हैं, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए खड़े रहते हैं, और काफ़ी कुछ काम किया है। और ये वार्ड से हसमुख भाई को हराना नामुमकिन है, नामुमकिन तो नामुमकिन है। वो इतने अच्छे काम किए और सबके साथ इतने प्यार व्यवहार से रहता है कि आप जैसा जिसको कोई जीत के आने के बाद लोगों का देखना चाहिए एटीट्यूड उनका ऐसा, वो डाउन टू अर्थ है। उनका काम करने का ढंग भी एकदम अलग है, और कभी भी कोई भी काम लेके जावे कभी ना नहीं बोलते। जितना होता है कोशिश वो पूरा करके ही देते हैं। लेकिन सामने शिवसेना के भी कुछ उम्मीदवार रहने दो ना, शिवसेना के रहने से क्या होता है, काम नहीं किया, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग अभी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को सब समझ में आता है। मैं अगर 5 हफ्ता इलेक्शन के टाइम पे मिठाई बांटने से कुछ नहीं होता है। हमको 5 साल तक काम करने वाला आदमी चाहिए,
और वो आदमी है वैसा, वो करता ही है। तो उसको उनके बारे में बोलना मतलब है, मैं तो बहुत कम ही बोल रहा हूँ, उनके बारे में बोलते बोलते थक जाएंगे, इतने काम करते हो। तो उनको हराना इम्पॉसिबल है। हसमुख भाई बोलो, डिम्पल मैडम ने भी बहुत उनके साथ काम किया। अब 2 नए प्रत्याशी वो भी कर रहे, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग हैं, इनको इम्पॉसिबल हराना, इनके काम किए हुए। बाकी ठीक है, कुछ लोगों को लगता है बहुत कुछ कर सकता है, ट्राई कर लो, मगर उनको हराना मुश्किल है। उनके साथ पब्लिक है, उनके साथ पब्लिक है, जो देखा हुआ है पब्लिक ने, तो उनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे, इसी वार्ड में रहते हैं, क्या नाम है? जी जी, मेरा नाम मनोज द्विवेदी है, मैं सोनम पुष्पांजलि के सेक्रेटरी हूँ। और हसमुख भाई और भाजपा के चारों जो हैं एक कैंडिडेट भारी मत से जीत रहे हैं। यहाँ भाजपा की एकदम लहर है। लेकिन भाजपा की लहर सामने शिवसेना भी, और शिवसेना का मंत्री भी प्रताप सरनाईक। हाँ, लेकिन वो हसमुख भाई का काम जो है, लोगों जब भी हमने उनको कहा वो तुरंत हाजिर होकर काम करवाए हैं, और सब लोगों को काम करवाए, सबके लिए वो उपस्थित रहते हैं। इसलिए भारी मतों से जीतने वाले हैं चारों, बीजेपी के चारों कैंडिडेट। क्या कहेंगे, पालिका चुनाव एकदम बस कुछ हफ्ता भर बचा है, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। इस वक्त कौन 12 नंबर में कौन आ गया? पहले अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं बताइए। मैं इधर ही 7 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ। मेरा नाम अरुण चौबे है। कौन इस वक्त कौन पालिका चुनाव 12 नंबर से कौन आ रहा है, क्या लगता है आपको? हसमुख गहलोत जी आ रहे हैं, और उनके अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है। क्योंकि वो सबके साथ ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, उनका बिहेवियर, उनका चीज़ इतना है कि जैसे लगता है वो कोई नेता नहीं है, वो घर के सदस्य हैं। कि क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ। मेरा भाई एडमिट था कोरोना में, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने बोला अगर इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो ये बचाना मुश्किल है। तो मेरे मित्र रमेश जी ने उनको फ़ोन किया कि आप इंजेक्शन का व्यवस्था कर सकते हैं। तो उन्होंने रातों रात वो व्यवस्था किया। तो जो हमारे साथ दिन रात रहता है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो और किसके साथ रहेंगे? तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है। हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है, रात दिन कभी भी उनसे बात करो, वो काम हो जाता है। जिसको हम जानते हैं हम उसी को वोट देंगे ना, और जो काम किया है उसी को वोट देंगे ना। तो हम, हमारे लिए वही सबसे बेस्ट है। लेकिन आप देखोगे कि लोकसभा में आप लोग ने यहाँ से शिवसेना को जिताया, सांसद बने नरेश मस्के, और विधानसभा में भी आप लोग शिवसेना के साथ युति में थे, शिवसेना को वोट किया। पालिका चुनाव में आप लोग क्यों सिर्फ भाजपा भाजपा कर रहे हैं? क्योंकि सामने शिवसेना भी है, शिंदेगढ़। देखिए, हम लोग का ना कोई से लफड़ा नहीं है, हम लोग को तो दोनों बराबर है। लेकिन हमें मोदी को देखना है, हम बीजेपी के साथ हैं। हाँ, क्योंकि बीजेपी हमारे इधर सब कुछ करता है, और बीजेपी के साथ अलावा जो इधर के नेता हैं, जो हसमुख गहलोत जी, वो इतना काम करते हैं, तो उनके अलावा हम किसी और को क्यों देखें? घर में अगर माँ पिताजी बच्चे को खिलाते पिलाते तो बच्चा माँ बाप को ही देखेगा ना, कि पड़ोसी के पास जाएगा? उसी को, माँ पिताजी के ऊपर ही निर्भर रहेगा ना, पड़ोसी के पास तो जाएगा नहीं। तो जब वो इतने अच्छे हैं तो हम उनके अलावा किसी और को क्यों देखें? जी। और भी लोग हैं। अच्छा, ये वार्ड नंबर 12 में हसमुख गहलोत का सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना के और भी कार्यकर्ता हैं, और भी कोई कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है, कौन जीत के आएगा? किसे वोट, मतलब अच्छे कौन अच्छा है? हसमुख गहलोत अच्छे। तो क्या यहाँ का वोट उन्हीं को जाएगा? सामने शिवसेना भी तो है। नहीं, ये अच्छे आदमी है ना, अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, ठीक है। हम वापस लौट कर इनके पास आएंगे। आप जैसे ही कहे कि इतने सारे काम किए, ठीक है, काम किए तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने उनसे वही सवाल किया कि विधानसभा में, लोकसभा में आप लोगों ने यहाँ से शिवसेना को चुनकर लाया, आप ही के वोट से यहाँ के जो मंत्री बने प्रताप सरनाईक वो आए, तब तो आपने शिवसेना को सपोर्ट किया। लेकिन आज क्या है कि सिर्फ भाजपा कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, शिवसेना क्यों नहीं? क्योंकि शिवसेना के प्रताप सरनाईक ही कैंडिडेट है वो लोग। देखिए सर, कैसा है ना, हम लोग पार्टी के विरोधी नहीं है। शिवसेना पार्टी से हम लोग विरोधी, लोकसभा में हमने उनके साथ काम किया, विधानसभा में हमने उनके काम किया, उनके विधायक के लिए मैंने काम किया। लेकिन यहाँ पे लड़ाई सिर्फ ना सरनाईक साहब से है, सरनाईक साहब से लड़ाई हुई है। जो कि देखिए कैसा है ना, आपका जो आप डिमांड कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो अगर आप लोग अगर मिल के लड़ते तो अपनी सीट ज़्यादा आती। लेकिन आपका जो कहीं पे आपका वो नहीं टकरा रहा था ज़्यादा, तो वो सर मज़ा नहीं है। क्या है ना कि फिर वो चीज़ें फिर मज़ा नहीं थे। तो अपनी लड़ाई जो ना, मैं यही बोलूँगा एक ही लाइन में कि ये लड़ाई शिवसेना से नहीं है, क्योंकि हमने उनके लिए तो काम किया है ना। हमारी लड़ाई सिर्फ सरनाईक साहब से हो गई अभी। तो क्या कारण है? क्या कारण? कारण ये है कि देखो, सीट बंटवारे के लिए जब वो बोल रहे थे, जब मिल के देखो लड़ा जाता है, तो अगर घर में अगर सब लोग एक साथ बनेंगे तो उसकी एक अलग संख्या वाला क्या अलग हो। लेकिन वहाँ पे अगर जब फूट हो जाता है ना,
तो मजा नहीं आता है। तो जब आप जो चीज मांगोगे उस वहां तक अगर वो सही हो तभी वो आपको चीज मिलेगी। अगर आप नहीं, अगर वो आप उस मतलब वो लायक हो तो फिर कैसे मिलेगी वो चीज? आप कुछ भी मांगोगे कुछ चीज थोड़ी मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं खाली यही बोलूंगा हमारी पार्टी से कोई वो नहीं है। कल को अगर मतलब आगे चल के अगर फिर कहीं युति होगी तो हम तो काम करेंगे, लेकिन इस समय जो है ना लड़ाई सिर्फ सरनाईक साहब से है। जी हमारे साथ एक और व्यक्ति है। क्या नाम है आपको भैया? मेरा नाम मोहम्मद शादाब, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, ऊपर 7 माले पे। अभी महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है, वार्ड 12 के ही आप, ये इलाका वार्ड 12 में आता है। कौन लड़ रहा है यहाँ से, किसकी तैयारी चल रही है अच्छी? यहाँ से सबसे अच्छी तैयारी जो है वो हसमुख भाई गहलोत की है, और हसमुख भाई जो है वो सबसे बढ़िया आदमी है, और उनकी जो कार्यशैली है वो पिछली बार ही यहाँ के नगर सेवक थे, माजी नगर सेवक रह चुके हैं, और उन्होंने जो कार्य किया है वो बेस्ट कार्य किया है। उनकी जैसा कार्यशैली मैंने आज तक किसी आदमी की देखी नहीं है। तो हमारा वोट और हमारा समर्थन पूरा हसमुख भाई के साथ है। लेकिन शिवसेना के भी है, और शिवसेना भी बहुत मेहनत कर रही है वार्ड 12 में। तो क्या लगता है खाली आप लोग भाजपा की तैयारी देख रहे हैं कि शिवसेना को क्या समर्थन नहीं जाएगा आप लोग? देखिए, ये जो चुनाव का दौर चल रहा है इसमें हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी को पूरा सारी है कि वो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा के कोशिश करते हैं, मगर ये जो दौर चल रहा है, हसमुख भाई जो काम करते हैं उनके आगे किसी की कोई चलने वाली है नहीं। और हसमुख भाई ने हमेशा सब लोगों को सब समाज सद्भाव लेके चला है, उन्होंने अच्छा काम किया है और वो सबको लेके चलते हैं। हमारी जो भी परेशानी होती है, जो भी मुश्किलें होती है, जो काम होता है, वो काम पूरी सहनशीलता से वो करके देते हैं हमको। और ये जो लड़ाई आप जो बात कर रहे हैं शिवसेना और भाजपा की, ये कोई शिवसेना और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये आपसी लड़ाई है सरनाईक सबके साथ में और नरेंद्र मेहता जी के बीच की बात है। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं। हम तो शिवसेना के समर्थन में पहले भी थे और आज भी है। ये भाजपा और शिवसेना के बीच में कुछ भी नहीं है। ये लोगों की बस फैलाई जाने वाली जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें राजनीति मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। बस ये एक निजी चीज़ है, निजी बातें हैं जो दो लोगों के बीच में, ये कोई पार्टी की आइडियोलॉजी की लड़ाई है नहीं। जी धन्यवाद। हम यहाँ पर देखिए चाय पर चर्चा तो हुई, लेकिन चाय तो यहाँ के जो जनता थी वो पी रही थी। यहाँ पर हमने जो आपको दिखाया कि अभी तो ये आखिरी आदमी ने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई शिवसेना से नहीं है, शिवसेना पार्टी से आगे अगर युति हुआ तो हम तब भी काम करेंगे, हमारी लड़ाई प्रताप सरनाईक से है। अभी हम और भी अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जनता से सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि मीरा भाईंदर में, ये पब्लिक ओपिनियन सबसे अच्छा सर्वे टाइप होता है जो जनता को ये दिखाता है कि आखिर में को किसकी सत्ता आ रही है। और महानगर पालिका में सत्ता लेने के लिए हर पार्टी अपनी होड़ लगाई हुई है। प्रवासी संदेश पर बने रहिए, ऐसे ही खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।